नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कारेड्डी श्रीधर रेड्डी, फाउंडर ऑफ सरकमक्यूर। हैदराबाद में सरकमसिशन करना 5 साल से शुरू किए थे। अभी तक हम लोग 15,000 से ज़्यादा सरकमसिशन किया है और ये 15,000 करने में नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से बहुत लोग मेरे को सरकमसिशन करने के लिए बहुत दूर ट्रैवल करके हमारे पास आए थे। ये सब माइंड में रख के हम सरकमक्यूर बोल के थ्रू आउट इंडिया में ऑल मेजर सिटीज़ में हम लोग ब्रांचेस खोलना शुरू किया है। और क्यों शुरू किया है बोले तो बाकी सब यूज़ कर रहे नॉर्थ इंडिया में, नहीं तो साउथ इंडिया में जो यूज़ कर रहे वो पूरा नकली का और डुप्लीकेट का स्टेपलर्स हैं। बट हम जो यूज़ कर रहे हैं सरकमक्यूर में वो पूरा ओरिजिनल KSR स्टेपलर सरकमसिशन है और इसमें किधर भी नहीं मिलता। हमारे पास जो मिल रहा है हमारा यूनिक प्रोडक्ट्स है और हम खुद ही रेडी करवाया वो स्टेपलर पेशेंट्स को हिसाब से और स्किन की डिपेंड करके हम लोग जो सिलिकॉन रिंग बनाया, पिन्स बनाया, ये सब क्वालिटी का बनाया और कैसे स्किन को कौन सी टाइप सिलिकॉन रिंग डालना है, ये सब देख के हम लोग 3-4 वेराइटीज़ ऑफ स्टेपलर्स को इंट्रोड्यूस किया है। उसमें रेगुलर स्टेपलर वाइट कलर वाला दिखता है और बाकी सब का गोल्ड कलर, ब्लैक कलर का स्टेपलर हम लोग इंट्रोड्यूस किया है। उसमें जो सिलिकॉन रिंग यूज़ करते हैं वो सेम जैसा स्किन जैसा रहता, इसलिए आपको कुछ भी 1% भी डिस्कम्फर्ट या कुछ भी नहीं दिखता, आपको कुछ भी महसूस नहीं लगते, फील भी नहीं होते, कुछ ऑपरेशन हुआ है नहीं ऐसा भी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ स्वेलिंग नहीं आता और पेन नहीं आता और सूचर कुछ भी नहीं दिखते और कॉस्मेटिक दे के तो 100% रिजल्ट अच्छा आता। तो ये सरकमसिशन जो KSR का मैं बोल रहा हूँ, किसको करना है, किसको करना बोले तो मैं पहले ही भी 3-4 वीडियोस में बोले थे, फाइमोसिस, पैराफाइमोसिस, बेलेनाइटिस, ये सब कंडीशन में। तो इंडिया में देखे तो डायबिटिक का प्रेवलेंस ज़्यादा हो गया। आज का दिन 10 में देखे तो 3-4 डायबिटिक का डायग्नोसिस हो रहे। सो ये 3-4 का डायबिटीज़ में ये लिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता। इन लोगों को क्या होता, लिंग के सामने जो स्किन रहता उसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं, चमड़ी को। जो फोर स्किन रहता वो डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन होना शुरू होता, क्योंकि डायबिटीज़ के यूरिन में शुगर्स रहता, वो शुगर की हिसाब से शुगर टच होने के वजह से उधर पूरा इन्फ्लेमेशन होता। वो इन्फ्लेमेशन होने के वजह से उधर चमड़ी पूरा मोटा होना, ये सब होना शुरू होता। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आज मैं जो लोग हमारा वीडियो देख रहे, अगर उन लोगों को डायबिटीज़ है या ना, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सिम्टम्स आपको है तो तुरंत आप डायबिटिक का टेस्ट करवा दीजिए। आपका एज उम्र 10 साल या 15 साल या कुछ भी एज रहा हो, ये वाला सिम्टम्स मैं जो बोल रहा हूँ वो सिम्टम्स आप में है तो 100% आपको डायबिटीज़ है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो डिजीज़ को बोलते हैं बेलेनाइटिस बोलते हैं और बेलेनोपास्थाइटिस बोलते हैं। तो ये बेलेनाइटिस और बेलेनोपास्थाइटिस का एक ही ट्रीटमेंट है, सरकमसिशन। वो सरकमसिशन स्टेपलर से करवाना। वो स्टेपलर कैसे करवाना, किधर करवाना बोले तो हमारा सरकमक्यूर का सेंटर्स थ्रू आउट इंडिया में है। वो किधर भी आप सरकमक्यूर सेंटर को आए तो आपको KSR ओरिजिनल गोल्ड और ब्लैक स्टेपलर से आपको सरकमसिशन कर सकते। और ये आधा घंटे का प्रोसीजर है, 5 मिनट में सर्जरी होता और 20 मिनट आपको ऑब्जर्वेशन में देखते और 20 मिनट में आपको भेज सकते। तो अभी बेलेनाइटिस क्या है? बेलेनाइटिस ये पेनिस को जो सामने स्किन रहता वो चमड़ी को हम बोलते फोर स्किन बोलते, ये पेनिस है। और जो ऊपर का स्किन रहता ये सामने से किधर भी टच नहीं होता और सामने तक रहता, और पीछे का स्किन जो रहता इधर अटैच होके ऐसा सामने रहता, इसको बोलते फ्रेन्यूलम बोलते। अभी जो ये स्किन रहता बोले तो ये सामने का ये पार्ट को हम ग्लैंड्स बोलते, ग्लैंड्स बोलते। तो ये ग्लैंड्स के सामने जो स्किन रहता वो सामने तक रहता सबको। तो ये क्या होता, सबको पीछे आना और सामने आना और क्लीनिंग करने के लिए इजी होता, और ऐसा पुल करे तो रिट्रैक्ट करे तो पीछे तक इधर तक आना। मगर ज़्यादा लोगों को अभी देखे तो ज़्यादा लोगों को इधर टाइट होता और पीछे आने के बाद सामने भी नहीं आता। ऐसा टाइट होने को हम लोग बोलते फाइमोसिस बोलते। ये छोटा बच्चे में देख सकते हैं और शादी के पहले सबको ये बहुत टाइट रहता, ऐसा वाले को प्रॉब्लम्स होता, क्योंकि वो संभोग करने के टाइम में, इंटरकोर्स करने के टाइम में जोर से बाहर आए तो फिर आप पीछे आए तो
वो स्टक होना शुरू होता, ऐसा स्टक हुआ तो पैराफाइमोसिस बोलते हैं। अभी ये डायबिटीज़ में क्या होता बोले तो, ये डायबिटीज़ में कभी यूरिन पास होने के बाद यूरिन का जो शुगर्स रहता है यूरिन के अंदर, वो शुगर्स इधर टच होना शुरू होता है, ये स्किन को टच होना शुरू होता है, क्योंकि हम जो यूरिन पास कर रहे हैं वो पास करें तो ऐसे ही आता, इसमें शुगर्स इसमें स्टक होता। ओके, इधर इन्फ्लेमेशन बनता, पूरा इन्फ्लेमेशन बोले तो क्या है ना, उधर जो चमड़ा है, ये चमड़ी है, ये चमड़ी पूरा मोटा होता, ये चमड़ी मोटा होता और देखने के लिए शाइनी रहता। और ये कलर देखे तो ये कलर और ये चमड़ी का कलर में फ़र्क पड़ता, सफ़ेद कलर आता। और वो जो इलास्टिसिटी रहता, ये सामने का स्किन रबर जैसा रहता, हमको ऐसा पीछे खींचे तो ईजिली आता। मगर शुगर पेशेंट्स को क्या होता, ये मोटा होने के वजह से और सफ़ेद कलर में चेंज होने की वजह से और शाइनी के वजह से और ज़्यादा ज़ोर से पीछे लगाए तो खींचे तो उधर इधर ऐसा क्रैक्स बनना शुरू होता, क्रैक्स होता। वो क्रैक्स के अंदर स्लोली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जाके फिर दर्द ज़्यादा होना है सब शुरू होता। अभी जो पेनिस के अंदर जो ग्लैंड्स बोला है, ग्लैंड्स के ऊपर हमको कैसे स्वेट आता, सेम जैसा उधर भी एक प्रोडक्ट रिलीज़ होता, उसको बोलते हैं स्मेग्मा बोलते हैं। वो देखने के लिए वाइट कलर में रहता। इसलिए सब लोग क्या करना है बोले तो, नहाने के टाइम में पूरा चमड़ी को नीचे बोले तो पीछे करके ये सब क्लीन करना। मगर डायबिटीज़ पेशेंट्स को पीछे नहीं आ रहे, स्टक हो गया। स्टक होने के वजह से इधर जो स्मेग्मा रिलीज़ होता वो इधर ही रहता, वो क्लीन नहीं करे इसलिए उधर ही रहता। स्लोली क्या होता, चुप के इधर से एक वाइट कलर डिस्चार्ज होना शुरू होता, वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं उसको। वो देखने के लिए थोड़ा सा कर्डी जैसे ही रहता, कर्ड एंड थोड़ा सा फॉल स्मेल भी रहता। और बाकी ऐसे ही छोड़ दिया तो इचिंग भी आना शुरू होता, तो ऐसा वाइट कलर डिस्चार्ज आना शुरू होता। और ऐसे भी छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, बिना बताया किसी डॉक्टर को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर क्या होता नेक्स्ट स्टेज में, ये दो चमड़ी है, ये चमड़ी ये ग्लैंड्स को चिपकते हैं। ऐसा चिपक होने के बाद क्या होता है, ये पूरा स्टक होना शुरू होता है। इसको बोलते हैं बेलेनोपास्थाइटिस। इसलिए ये बेलेनाइटिस और बेलेनोपास्थाइटिस देखने के लिए सिम्टम्स ऐसा रहता और 99% किस में रहता बोले तो डायबिटीज़ में रहता। इसलिए लोगों को अगर डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया, आपको डायबिटीज़ है बोले तो तुरंत ये सर्कमसिशन सर्जरी बोले तो जो चमड़ी है, ये चमड़ी को निकालने का सर्जरी को सर्कमसिशन बोलते हैं, वो सर्कमसिशन करवाना ही है। क्योंकि अगर आप अभी नहीं करवाए तो फ्यूचर में भी आपको ये सिम्टम्स आने का चांसेस 100% है। क्योंकि हमको शुगर्स, यूरिन में शुगर्स चले जाते हैं, इसलिए 100% इधर इन्फ्लेमेशन आके वो चमड़ी खराब होना, फोरस्किन टाइट होना और इंटरकोर्स संभोग टाइम में सीवियर पेन होना और आपका इन्फेक्शंस की वजह से पार्टनर को इन्फेक्शन होना, ये सब रहता। इसलिए जो लोग डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ का प्री डायबिटिक स्टेट बोलते हैं बोले तो डायबिटिक आने के चांसेस है, ऐसा लोगों को सर्कमसिशन करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग हैदराबाद में अभी हमारा सर्कमक्यूर सेंटर्स में ऑलमोस्ट 10 to 15 केसेस कर रहे हैं और 10 to 15 केसेस में देखे तो 12 केसेस तक डायबिटिक का पेशेंट्स है। इसलिए जो निकल रहे ये फोरस्किन को हम स्टेपलर से निकालते हैं और ये जस्ट 5 मिनट्स का सर्जरी है और 20 मिनट में हम लोग भेज देते हैं और तुरंत वो लोग घर को नहीं सीधा ड्यूटी को जा सकते हैं। जो जॉब कर रहे हैं वो ड्यूटी को जा सकते हैं। हमारे पास जो लोग आ रहे, सॉफ्टवेयर का लोग रहे थे, लंच ब्रेक में आके फ्राइडे को लंच ब्रेक में करके चले जाते, बोले तो उतना इजी है, कुछ ब्लीडिंग नहीं रहता। लोकल में एनेस्थीसिया देते, एनेस्थीसिया भी यही पार्ट में इधर ही देते, 4 इंजेक्शन देते, उसकी वजह से नम हो जाता, कुछ भी पेन महसूस नहीं होता और कुछ भी दिक्कत नहीं होता, क्योंकि सीधा जाके आप ड्यूटी को जा सकते। तो अभी ये जो इलास्टिक रहता, ये चमड़ी तो इलास्टिक रहता, अभी इधर कट करने के बाद ये चमड़ी पीछे तक आके इधर हमको पिंस दिखते, देखने के लिए पिंस इधर दिखते। इधर दिखने के बाद अभी ये वाला स्पेस है, इसको कॉस्मेटिक रिजल्ट्स बहुत अच्छा रहता और हम डेली इसको 3 प्रिकॉशंस बोलते हैं यूजुअली। एक, ये चमड़ी के ऊपर जो पिंस है वो पिंस के ऊपर अच्छा पानी डाल के, गर्म पानी सोप वाटर से अच्छा क्लीन करे तो 10 to 12 डेज में रिंग गिरते। गिरने के बाद और 2 प्रिकॉशंस गारंटी में लेना कि एक अवॉइड इंटरकोर्स एटलीस्ट एक 1 मंथ तक संभोग नहीं करना, इंटरकोर्स नहीं करना 1 महीने तक।
और 2 हफ्ते तक एरेक्शंस नहीं आना। एरेक्शंस सुबह तो कंट्रोल कर सकते हैं, मगर रात को बिना बता के एरेक्शंस आते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा सकते। इसलिए हम लोग क्या एडवाइस देते बोले तो 3 या 4 या 5 बजे को एक बार अलार्म रख के एक बार उठने के लिए बोलते हैं। बहुत लोग आफ्टर सर्कमसिशन करने के बाद उनको आइस क्रीम्स लगाना, पाउडर्स लगाना, ये सब करते हैं, मगर ये सब ज़रूरत नहीं है। KSR स्टेपलर्स में कुछ भी ज़रूरत नहीं है। खाली आप नहाने के टाइम पे अच्छा एंटीबैक्टीरियल सोप से नहा के और अच्छा क्लीन करके ड्राई करें तो बस, कुछ भी अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है और सेल्फ एडेसिव बैंडेज रखने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे हैं गोल्ड स्टेपलर में उसमें सिलिकॉन रिंग बहुत पतला है और सेम स्किन जैसा रहता। बाकी सब स्टेपलर में आप जो बोल रहे हैं सही है, उसको ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, सब करवाना पड़ता है, मगर जो गोल्ड और ब्लैक स्टेपलर में उसका ज़रूरत भी नहीं है और 100% कॉस्मेटिक रिजल्ट आता और बिल्कुल पेन नहीं रहता। अगर किसी को ये बेलेनाइटिस और बेलेनोपास्थाइटिस में डाउट्स है तो आप नीचे दिखने वाला नंबर को फ़ोन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं और सरकमक्यूर सेंटर्स को विजिट करके आप सरकमसिशन भी KSR ओरिजिनल स्टेपलर से करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।